रेडी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका कबीर कंप्यूटर्स एंड टाइपिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये वीडियो या लाइव आप जिसको बोल सकते हो, आने का पर्पज एक है। जो एलडीसी 2026 की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, जो टाइपिंग की तैयारी घर पे कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टाइपिंग की तैयारी घर पे नहीं कर रहे हैं, तो उनकी रिगार्डिंग कि भविष्य में आपके साथ क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है। जो एक ओल्ड स्टूडेंट तो एलडीसी 2024 में जिसने टाइपिंग की है और लेट स्टार्ट की है, वो टाइपिंग में 2024 में फेल हुआ है। क्या होता है कि दर्द वही बता सकता है जो सहन किया हुआ हो। तो एलडीसी 2024 में एक लड़का जो फेल हो गया, फिर उसने लगातार तैयारी की और वीडियो ऑल राजस्थान रैंक 3 लाया और पटवारी ऑल राजस्थान रैंक 73 लाया। एलडीसी में फेल हो गया था, टाइपिंग में हालांकि पास था लेकिन मेरिट लिस्ट में फेल हो गया। तो ऐसी ही एक कहानी के लिए हम आपके लिए आए हैं कि आप कुछ बच्चे हैं कि कर रहे हैं कि हाँ रिजल्ट के बाद में टाइपिंग कर लेंगे या एग्जाम के बाद में टाइपिंग कर लेंगे। तो आपके मन में डाउट है, उन जो डाउट्स हैं वो एक कैंडिडेट जो फेस किया हुआ उस चीज को, वो आपको अच्छे तरीके से आपको बता पाएगा कि आपको किस चीजों का आपको ध्यान रखना है। यही होता है ना कि आप एग्जाम देते हुए उसमें 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हो, जो तैयारी करता है बच्चा वो आपको एक टीचर से बेहतर बता सकता है कि मैंने ये गलती की थी, आप ये गलती मत करना। क्लियर है क्या? वो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस से बता सकता है कि मेरा इस कारण से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ से इस कारण से रह गया था, अगले एग्जाम में मैं ये गलती नहीं करूंगा, आपको भी ये गलती नहीं करना। तो एक ऐसा ही स्टूडेंट दिनेश नाम से जो एलडीसी में हमारे पास आया था, एलडीसी 2024 में ये बच्चा हमारे पास एग्जामिनेशन जो टाइपिंग एग्जाम थी उससे जस्ट 1 महीने पहले आया था, लगभग 24-25 दिसंबर को आया था और 21 जनवरी को टाइपिंग थी। तो ये पहले घर पे कर रहा था, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग को लेके बोरियत ये फील करता था कि ठीक है। तो ये लेट आया था, तो टाइपिंग में हालांकि इसने पास कर लिया था लेकिन मेरिट लिस्ट में रह गया था। तो इसी बच्चे से जानेंगे कि हाँ ये होता है कि फिर ये और जोर शोर से लगा, वीडियो ऑल राजस्थान रैंक 3 भी लेके आया, अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं एक एग्जाम छूट गई थी वो। तो वो गलती आप ना करो, इसके लिए हम आज दिनेश भाई है उससे आपको मिलाने जा रहे हैं। वेलकम दिनेश। थैंक यू सर। तो दिनेश, आपकी ऑल राजस्थान वीडियो में कौन सी रैंक है बेटा? वीडियो में मेरी 3rd रैंक है और रिटर्न में अच्छे मार्क्स थे मेरे एलडीसी एलडीसी 2024 के में। बारे में आप बच्चों को आराम से बताइए। एलडीसी 2024 में मेरे रिटर्न में अच्छे मार्क्स थे, मतलब 147 मार्क्स थे और 138 ओबीसी की कट ऑफ थी 3 गुना की। लेकिन मैंने पहले हिंदी की घर पर तो की नहीं थी, इंग्लिश की तो की थी, हिंदी की नहीं की थी। और मैंने सोचा कि हिंदी की 1 महीने पहले करेंगे और स्टार्ट और हो जाएगी। तो मैं लगभग 1 महीने पहले सेंटर पे आया था यहाँ पे। तो फिर बाद में यहाँ पर आने के बाद में पता चला कि सबके हिंदी में, क्योंकि सर आपने तो अच्छा करवा रखा था, जो पहले आ गए थे टाइम पे उनका 22-23 नंबर आते थे, अपने जो पुराने स्टूडेंट थे उनके। तो फिर मुझे लगा कि हिंदी में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पूरा कीबोर्ड एक बार वैसे आता है, एक बार उस शिफ्ट के साथ आता है, क्योंकि हिंदी में वर्णमाला में जैसे 36 वर्ण है तो उस हिसाब से फिर मात्रा आ जाती है 12। तो कुछ वो याद भी रखने पड़ते हैं, जो अनुस्वार वगैरह वाले। तो उसमें काफी लंबा काम है, तो मतलब टाइम देना पड़ता है उसको। और मेरा 2 गुना में हो गया था एलडीसी में, मतलब लेकिन फाइनल नहीं हो पाया था, क्योंकि टाइपिंग में, हिंदी की टाइपिंग में मैं मार खा गया था। बाकी एफिशिएंसी में मेरे बढ़िया मार्क्स थे, पूरे पूरे मार्क्स थे, क्योंकि एफिशिएंसी में आपने बोला था कि एफिशिएंसी में मैं आपको 50 में 50 दिलवा दूंगा। लेकिन हिंदी की टाइपिंग में हो ही नहीं पाई, क्योंकि टाइम दिया है नहीं पहले, और फिर एकदम फिर घबरा ही गया, क्योंकि नहीं होगा, कि इतनी जल्दी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबके देख रहा हूँ यहाँ पर सेंटर में सबके 25 में से 23 आ रहे हैं, किसी 24 पे आ रहे हैं, जबकि हिंदी में 25 तो आ ही नहीं सकते, हिंदी की टाइपिंग में नहीं आ सकते, इंग्लिश में आ सकते हैं। तो उस हिसाब से बाद में रिग्रेट रहता था, क्योंकि एक अच्छा अंतिम पायदान पर आकर फेल होना बहुत बड़ी चीज होती है, और जब तक सफलता नहीं मिलती है वो हमेशा चीज अपने बैक ऑफ माइंड में रहती है कि यार ये गलती ना करते तो आज जॉब में होते। लेकिन बाद में प्रॉपर मेहनत की तो फिर वीडियो में हो गया। लेकिन अगर वीडियो में नहीं होता तो आज भी वही रिग्रेट रहता कि एलडीसी की टाइपिंग में वो मेहनत नहीं की, टाइम से सेंटर ज्वाइन कर लेना चाहिए था, वो चीज है। यही चीज है कि अभी तो चलो इनका हो गया, एक पश्चाताप जिसको बोलते हैं रिग्रेट, वो आज इनको कहीं ना कहीं होता कि मैं घर पे बैठा रहा, टाइपिंग नहीं की, लाइट ले लिया उनको कि हो जाएगी टाइपिंग तो नॉर्मली। तो यही चीज है कि जो बच्चा फेस करता है इस चीज को, यही चीज है। तो मैं दिनेश से पूछना चाहूंगा, दिनेश आपने इस चीज को फेस की है, तो आप जो बच्चे देख रहे हैं उनको बताओ कि उनको टाइपिंग कब से एटलीस्ट ज्वाइन करनी चाहिए, अभी उनको थोड़ा सा क्या करना चाहिए।
वो आप अपने स्तर पे, आप अपने एक्सपीरियंस से, मेरे का नहीं, मेरे को हम तो बताते हैं यूट्यूब पे, आपका जो एक्सपीरियंस है फेलियर का जो एलडीसी में, उस एक्सपीरियंस को आप एक बार आप शेयर करो कि कब से क्या टाइपिंग करनी चाहिए, कितना आपको मेन जो रिटर्न एग्जाम है उस पर फोकस करना चाहिए, साथ में टाइपिंग कितना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एग्जाम देते ही ज्वाइन करना चाहिए, क्या कितना प्रोसेस, वो आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बच्चों को बताओ। तो मैं तो आपको बता सकता हूँ कि आपको मैं 2-3 कैटेगरी में बाँट के बता देता हूँ। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आप कौन-सी कैटेगरी में हो। सबसे पहले वो स्टूडेंट है जिनको पता है कि मेरी तैयारी अच्छी है, मतलब मैथमेटिक्स मेरी अच्छे लेवल की है और साइंस भी ठीक है और राजस्थान जीके अच्छा है, हिंदी, इंग्लिश मतलब पहले की हुई है और तैयारी अच्छी है जिनकी। रिटर्न में उनको पता है कि आराम से 3 गुणा में टाइपिंग कॉल होगा और कोई दिक्कत नहीं है रिटर्न में दूर-दूर तक। तो उनका मेरा मानना है कि अभी से टाइपिंग में 2-3 घंटे देने चाहिए। और आपका जैसे जुलाई में एग्जाम है ना? जुलाई में एग्जाम है, तो आपको 2 महीने पहले आप बंद कर सकते हो या 1 महीने पहले बंद कर सकते हो टाइपिंग को। 2 महीने पहले बंद कर देना। तो अभी तो आपको रिटर्न को 1-2 महीने देना चाहिए, थोड़ा-सा 2-3 घंटे दोगे ना दिन की, तो स्पीड बना के आपको एक लय में रहेगा। बाद में जैसे ही रिटर्न एग्जाम होगी तो आपको फिर ज़्यादा ज़ोर भी नहीं आएगा और आपका थोड़ा मन भी करेगा उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ है। दूसरी कैटेगरी है जी कि जिनका रिटर्न में कभी तैयारी नहीं हो पाई है या बोल रहे हैं कि मेरा सिलेबस कम कवर नहीं हो पाया है या फिर मैथ वीक है, कोई एक सब्जेक्ट का अभी क्लास ले रहे हैं, वीडियो कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उनको तो अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको तो पूरा अभी फोकस रिटर्न में करना चाहिए। क्योंकि आपकी अगर रिटर्न में क्वालिफाई नहीं होगी तो टाइपिंग का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आप घर पर कर सकते हो मतलब थोड़ी बहुत देर, लेकिन घर पर करने में वही है कि आपकी वो फिंगर पोजीशन खराब हो जाएगी, जैसे कि ऊपर कौन सी जाएगी तो वो आप बता देते हो यहाँ पर। तो बाकी आप घर पर अगर दूसरी अंगुली उस पर कर रहे हैं तो फिर वो एक स्पीड तो आ जाएगी आपकी, लेकिन स्पीड एक लिमिट के बाद में रुक जाएगी अगर फिंगर पोजीशन सही नहीं है तो। तो घर पर करने का तो मैं आपको ये सुझाव नहीं दूंगा कि आपको घर पर कर लेनी चाहिए, आप फर्स्ट टाइम हो तो, क्योंकि आपकी पोजीशन वो खराब हो जाएगी फिंगर की और फिर आप कर नहीं पाओगे अच्छे से घर पर। और करोगे तो फिर एक स्टेज पर जाने के बाद में आपसे वो हो नहीं है। आप थोड़े बहुत फ्रेंडली हो सकते हो कि आप जान लो कि यहाँ पे आता है कीबोर्ड में, और ये जो अल्फाबेट नॉर्मल अल्फाबेट समझ सकते हो हिंदी के और इंग्लिश के। बाकी घर पर वैसे 2-3 घंटे ये मत करना, क्योंकि अभी तो अगर तैयारी बढ़िया नहीं है तो रिटर्न में दो बढ़िया से, और थोड़ा बहुत जैसे कीबोर्ड के टच में रहना चाहते हो तो अल्फाबेट याद कर लो कि यहाँ पर ये आता है हिंदी का। हिंदी सबसे हार्ड आने वाली है। और जैसे ही आपका एग्जाम हो, जैसे 5-6 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो एग्जाम के दूसरे दिन लग जाना उस हिसाब से। एग्जाम की दूसरे, अब तीसरी कैटेगरी है कि आप एग्जाम के दूसरे दिन तो रिजल्ट आ जाएगा नहीं, रिजल्ट तो 2-3 महीने बाद में आएगा, तो आप सोचोगे कि मेरा टाइपिंग कॉल होगा या नहीं होगा। आपको यूट्यूब पर कई लोग कट ऑफ बताएंगे कि इतनी जाएगी, कई ज्यादा बता देंगे, फिर टाइपिंग का मन नहीं करेगा। तो पेपर को आपके हिसाब से, अगर आपको लग रहा है कि मेरा टाइपिंग कॉल हो सकता है और क्या 1 नंबर से भी अगर कट ऑफ से ज्यादा हो तो आपको टाइपिंग में लग जाना है। क्योंकि आपको पता है अपने सेंटर पर कई लड़के ऐसे थे जिनके जैसे एक 138 टाइपिंग कॉल हुआ था, 138 पे ओबीसी में उनके 140 मार्क्स थे, जनरल का 141 पर हुआ था, वो भैया थे उनके 142 थे। तो उन्होंने टाइपिंग में, लेकिन उनके सर टेस्ट लेते थे जब लास्ट में टाइपिंग थे तो उनमें 100 नंबर का टेस्ट लेते थे। जैसे टाइपिंग में पैटर्न होता है अपने की 50 नंबर की एफिशिएंसी आती है, 25 नंबर की हिंदी की टाइपिंग आती है, 25 नंबर की इंग्लिश की टाइपिंग आती है, और 25 नंबर की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आती है, और 25 नंबर की वर्ड आती है एफिशिएंसी में। तो उनमें 100 में से कई लोगों थे जिनकी टाइपिंग अच्छी थी, उनके 95 नंबर आते थे। और हमारी जैसी एफिशिएंसी तो हो गई थी लेकिन टाइपिंग नहीं हुई, तो हम तो 80 में या 75-80 नंबर ही लाते थे, तो 15-20 नंबर का लीड ले जाते थे वहां पे, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। और टाइपिंग तो ये एक आपकी ड्राइविंग की तरह है, स्किल है। मतलब टाइपिंग आपकी ड्राइविंग जैसी जितनी ज्यादा करते हैं अपना हाथ, वैसे इतना ही सफाई से काम करता है, वही टाइपिंग है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी सफाई से एफिशिएंसी होगी कि अपने आप चलेंगी। तो आप अपनी कैटेगरी देख सकते हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको सेंटर ज्वाइन कर लेना चाहिए, 2-3 घंटे करनी चाहिए टाइपिंग, और एग्जाम से थोड़े दिन पहले बंद कर देना चाहिए। अगर आपकी रिटर्न की तैयारी कमजोर है तो आपको अभी रिटर्न पर फोकस करना है, रिटर्न में अच्छे मार्क्स गेन करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद में आप एग्जाम के दूसरे दिन लग जाना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे चांस भी हैं टाइपिंग कॉल होने के, तो भी टाइपिंग में लग जाना, क्योंकि 2-3 महीने में आप लग जाओगे, 2-3 महीने बाद रिजल्ट आएगा। और आजकल अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न भी ऐसा है कि ये फास्ट काम करते हैं, अभी जो चेयरमैन साहब हैं वो काफी स्पीड से काम करते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा बाद में, 2 महीने ज्यादा टाइम नहीं देंगे रिजल्ट आने के बाद में। तो एग्जाम के तुरंत बाद ही लग जाना एक बार तो आराम से। अगर तैयारी कम है तो रिटर्न की कर लो तब तक, और रिटर्न में जितने मार्क्स ज्यादा होंगे कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छा होगा कि मेरे कट ऑफ से 20 नंबर ज्यादा हैं तो मैं तो 80 भी ले आऊंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे ऐसा माना जाता है। अगर आपके रिटर्न में, अब पिछली बार देखो, आप खुद देख लेना कितने नंबर बढ़ी है। जैसे 138 ओबीसी की गई थी, मतलब टाइपिंग में 3 गुना की, और बाद में 224 गई थी, 224 नहीं 227 गई थी, 224 से कैसे मेरे थे 2 गुना में होता मेरा। हाँ 227 गई थी, मतलब 90 नंबर तो टाइपिंग में चाहिए जिनका, हाँ जिनका टाइपिंग कॉल हो गया ना 138, जैसे 139 है और फिर फाइनल कट ऑफ गई है 227, तो आपको देख लो उस हिसाब से 90
88 नंबर मतलब टाइपिंग में मिनिमम चाहिए चाहिए। हाँ, पार करेगा उसको 90+ नंबर चाहिए ही आ सकते हैं चाहिए। आराम से 95+ भी आ सकते हैं अगर टाइपिंग में मेहनत कर रखी है एफिशिएंसी एग्जाम के अंदर अनिल के आए हैं 98 नंबर आए आए हैं। हैं मतलब आते हैं, ऐसे कोई अपने दिक्कत सेंटर पर नहीं। कईयों के आए हैं आपने आप बता रहे थे मतलब जैसे 90 अबव तो कई स्टूडेंट थे। 98 पॉइंट समथिंग पे है, 98 पे है, तो आते हैं नंबर। लेकिन उसके लिए आपको शुरू से ही लगना पड़ता है। तो एलडीसी 2026 वालों, आपको मैं यही बोलना चाहूंगा कि हाँ, जैसे बताया दिनेश ने, ये उस फेलियर को देखा हुआ है कि क्या करना है। तो आपको टाइपिंग है वो घर पे भी कर रहे हो तो अपनी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, वो आप एक प्लेलिस्ट में जाके पूरा हैंड पोजीशन है मैं कैसे करवा रहा हूँ, वो आप देख के आप घर पे भी कर सकते हो जो दूर के हैं। बाकी जो यहाँ सीकर के आसपास के हैं जो आ सकते हैं, आइए आप 1 घंटे 2 घंटे कीजिए, एग्जाम से 1 महीने पहले छोड़ दीजिए, आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज और तैयारी करो और एग्जाम देते ही आपको आना ही आना है। ये भाई साहब ने सोचा कि होगा कि नहीं होगा, इस चक्कर में घर बैठे रहे, हो भी गया, टाइपिंग में कॉल भी हो गया, 147 नंबर भी अच्छे थे। लेकिन आए लेट रिजल्ट के बाद में, रिजल्ट के आने के बाद में भी 15-20 1 महीने बाद में। मेरा तो ऐसे फिक्स ही था कि टाइपिंग के 1 महीने पहले बाद में मतलब पहले ज्वाइन करेंगे तो मेरा टाइपिंग था 21 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में था तो मैं तो 20 दिसंबर के लगभग ही आया था फिर 2-4 छुट्टी उसमें भी कर ली थी बाद में ज्वाइन करने वो चीज है, तो आपको उस चीज को सोचना है। टाइपिंग में और एफिशिएंसी में आप कोई दिक्कत नहीं आने देंगे यहाँ पे। यहाँ का एक बार बता वापिस पूछ लेते हैं क्या माहौल है एफिशिएंसी टेस्ट सीरीज का, अपनी कितने टेस्ट हुए थे, वो एक बार रफली 1 मिनट में आपको दिनेश और बता देगा कि वहाँ हमारी कोई कमी रही। देखो, फेलियर स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताएगा। हाँ, जो पास हो गए उनको हमारा पूरा सेशन पड़ा हुआ है, हमने सेलिब्रेट भी किया है, लेकिन फेलियर का जो नॉलेज होता है वो अलग होता है। तो ये आपको ज्यादा बेटर बताएगा उस साइज में कि हमारा यहाँ का कैसा माहौल है। नहीं मतलब जो अपना सिलेक्शन उत्सव हुआ था उसमें आपने कॉल भी किया था कि कहाँ हो क्योंकि नहीं आता अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि आएंगे देखेंगे साथ वाले सेलेक्ट होते तो सफलता इतनी भी आसान नहीं है झेलना उसको बुरा लगता है क्योंकि मेहनत की थी लेकिन एफर्ट पूरा नहीं लगाया तो नहीं हुआ 2 गुना में आके रह गई तो वो अलग चीजें हैं। लेकिन अभी बड़ी भर्ती है आपको पूरा एकदम 100% एफर्ट लगाना चाहिए मेरा तो मानना है टाइपिंग में किसी भी मतलब किसी स्टेज पर कोई गलती नहीं करनी चाहिए। सेंटर ज्वाइन कर लोगे एग्जाम की तुरंत बाद कर लोगे आपकी अच्छी स्पीड बन जाएगी 95+ आ गई सचिवालय मिल जाएगा तो वो चीजें आपने प्रैक्टिस से और मेहनत से होंगी वैसे तो होती नहीं आपको पता है। यहाँ का कैसा क्या माहौल? यहाँ पे माहौल सबसे अच्छी चीज तो ये मिल जाएगी कि सर भी टाइपिंग किए हुए हैं आप जो उस एग्जाम में थे मतलब तो उनका एक तो ये है जैसे आपको स्पीड को एक ऐसी एकदम से स्पीड नहीं आएगी तो हिंदी में आपको जहां से स्टार्ट करेंगे की याद करने से और फिर डेली डायरी मेंटेन करवाएंगे जैसे मेरा तो काफी इंप्रूवमेंट तो हुआ था क्योंकि हिंदी में मैंने तो की भी यहाँ पे आने के बाद में याद हो गई थी पूरी क्योंकि पहले इंग्लिश में घर पर कर लेता था उसको सीरियस नहीं लिया था। लेकिन सर का यह है कि जैसे अपन डायरी मेंटेन करवाएंगे आपको यहाँ पे सबको तो साथ वाले सब टाइपिंग करते रहेंगे फिर डायरी में आपको डेली आपको लिखना होगा कि आज इसकी इतनी प्रैक्टिस की इसकी इतनी प्रैक्टिस की और फिर आप धीरे धीरे 5-10 दिन होंगे जिससे आप देखोगे कि पहले स्पीड क्या आ रही थी उसी चैप्टर को लगाने में और अब क्या आ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि अपने ये हो रहे हैं। बाकायदा सर यहाँ सुबह से शाम तक सेंटर पर रहते हैं आराम से और सर का दिया हुआ है तो इनको एक्सपीरियंस भी अच्छा है मतलब तो वो चीज है। एफिशिएंसी? हाँ एफिशिएंसी का तो है कि एफिशिएंसी आपको अच्छे से करवा देंगे लास्ट में जो पेपर लगे थे ना अपने तो उन उससे हाँ उससे मुझे नहीं लगता उससे बाहर क्वेश्चन आए थे एफिशिएंसी में क्योंकि एफिशिएंसी के रिटर्न के पेपर होते थे जैसे उसमें होता है ना सेम टू सेम यहाँ पर देते थे सर वो पेपर देते थे और फिर कंप्यूटर में खुलता था और अपन को वो करना रहता था फिर डिजिटल बोर्ड पे क्लासें बताते थे कि कौन सी किसने क्या गलती की और तुरंत चेक होता था लास्ट में वो सबसे बढ़िया चीज थी वो एग्जाम वाला माहौल मिलता था पूरा टाइपिंग चलती थी 10 मिनट की वो एफिशिएंसी होती थी 10 मिनट की टाइपिंग होती थी 10 मिनट की एक्सेल होती थी तो वो पूरा पता वो हो जाता था मतलब बढ़िया से एकदम एग्जाम ओरिएंटेड माहौल था। फुल हमारा सेंटर फुल था। अभी हमने कंप्यूटर पहले भी 50 लगा रखे थे, 50-60, अभी 70-80-100 तक कंप्यूटर लगाने का विचार है। तो जो भी बच्चा देख रहा है एलडीसी के लिए, कोई भी आपकी समस्या आ रही है बेटा कि क्या करना चाहिए मुझे सर, ये समस्या आ रही है कि टाइपिंग कभी कर रहा हूँ कभी नहीं कर रहा हूँ, देखो 1 घंटा डेली करो आप। नहीं करो लेकिन करने में आप वो ध्यान रखना जो सर बता रहे हैं कि वीडियो पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो देख के आप फिंगर पोजीशन का ध्यान रखना मैं तो वही चीज बता रहा हूँ। आस पास की हो तो आ जाओ, जो गलत सीख लोगे ना फिर सुधारने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, फिर आपका मोटिवेशन डाउन चला जाएगा। एक टाइपिंग अभी थोड़ी थोड़ी करते रहोगे तो आपका वो जो है वो टॉप लेवल पे रहेगा कॉन्फिडेंस कि मेरे एग्जाम की भी तैयारी चल रही है और टाइपिंग भी चल रही है, अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। फिर जैसे आओगे तो अलग कॉन्फिडेंस रहेगा आपका टाइपिंग में। जीरो से आएगा वो डरता डरता आएगा सर होगा कि नहीं होगा, वो चीज है।
तो ठीक है, अच्छी बात है जो कर रहे हैं बच्चे। और जिनका ये है कि अभी रिटर्न में बहुत ही कमजोर है, देखो वो आराम से जैसे बताया वो आप रिटर्न पे ध्यान दो, बाकी हम करवा देंगे। तो ये थे दिनेश, जो वीडियो रैंक 3 है, पटवा रैंक 73 है। एलडीसी में इनका दोगुना में सिलेक्शन हुआ था, नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया ये आपको जानना जरूरी था। एक क्या गलती हुई थी, क्या इन्होंने किया था घर पे, वो आपको जानना बहुत जरूरी था। एक चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप ना मतलब अपने लेवल पर गलती मत करना, क्योंकि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, अभी तो हो गया तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है हो गया, लेकिन उस टाइम तक हर हर दिन वो चीजें दिमाग में रहती थी कि टाइपिंग मेहनत नहीं की, नहीं तो सिलेक्शन हो जाता है एलडीसी में और नहीं करनी पड़ती आगे। तो ये बड़ी भर्ती है, तो अपने लेवल पर कोई गलत कमी मत छोड़ना, ताकि आपको ये लगे कि यार 10,500 पदों पर भर्ती थी और मैंने ये गलती कर दी। वो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ मैं तो। सही बात है, सही बात है। तो वो वही होता है ना, अपना दुख कौन बता सकता है, जो झेला हुआ होता है वही बता सकता है। तो भाई ने इस दुख को झेला है, लेकिन फिर लग गया। तो जिसका दिल टूटा हुआ होता है ना, दर्द वही समझ सकता है, तो दूसरा नहीं समझ सकता। तभी आपको मैंने आज दिनेश भाई से आपको रूबरू करवाया कि क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज है कि आप लगातार थोड़ा थोड़ा एक एक कदम टाइपिंग में चलाते रहो, थोड़ा 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 थोड़ा। बोरियत लगेगा क्या है क्या नहीं है, यहाँ जाओगे तो आपको बोर होने ही नहीं देंगे, उसके आप टेंशन छोड़ो, बोर होने ही नहीं देंगे। लेकिन आप थोड़ा 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 कदम चलाते चलो, धीरे धीरे चलते जाओ, आपकी टाइपिंग वाइप सब हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तैयारी भी करते रहो। और कोई अगर आपका कोई डाउट हो तो कॉल करना या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। और दिनेश का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये वहाँ सजेशन डालते रहते हैं। बता देंगे हाँ, उसमें ग्रुप क्या में नाम डिस्कस है हो अपना? बुक्स वगैरह को लेकर। एलडीसी टारगेट एलडीसी के नाम से ये वैसे है, मतलब जैसे आप कही है ना, मतलब रिटर्न में आपकी तैयारी अच्छी है मैं मानता हूँ, और बढ़िया नंबर लाओगे, कट ऑफ से 20-20 नंबर ज्यादा होगे, लेकिन टाइपिंग में नहीं होगा, ये अभी बता रहा हूँ मैं। और कई लोग ऐसे होंगे फिर उनको मेरी तरह रिग्रेट होगा कि यार काश उस टाइम में थोड़ी कर लेते मेहनत, ऐसे भी एलडीसी होंगे। टारगेट, हाँ, टारगेट है एलडीसी 2026। टारगेट एलडीसी 2026 टेलीग्राम ग्रुप है दिनेश का, वहाँ ये क्वेश्चन वगैरह बुक वगैरह डालता रहता है ये पढ़नी से, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ भी आप कमेंट्स डाल सकते हैं, दिनेश आपको बिल्कुल रिप्लाई देगा। और अपने यूट्यूब चैनल पे भी ये रिप्लाई दे देगा, मैं भी दे दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आप टाइपिंग के लिए लगे रहो और एलडीसी की जोरों शोरों से तैयारी करते रहो। उसके बाद में मैं जानूं, मेरी टीम जाने, हम आपको टाइपिंग के अंदर फेल नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। मेन ये है कि इसमें कंपटीशन अब तक का सबसे कम कंपटीशन रहेगा एलडीसी में, क्योंकि जो पिछली सीटी में भर्ती है और जो राजस्थान पुलिस की भर्ती हो गई, उसमें राजस्थान पुलिस वालों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग पहले तो ट्रेनिंग होगी उनकी, और बाद में राजस्थान पुलिस में वर्कलोड काफी अच्छा रहता है, तो उनको टाइम नहीं मिलेगा। लास्ट सीटी में है तो पटवार वीडियो और ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन सब में वही लगे हैं जिन्होंने जो 12th वाली और ग्रेजुएशन वाली दोनों सीटी दे रखे थे। तो आपके लिए काफी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं तो ये मानता हूँ। बहुत बहुत अच्छी भर्ती है 10,500 पदों पर। ढंग से लग जाओ, हो जाएगा आराम से, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए लाइफ में फिर। और टाइपिंग की रही बात, हम करवा देंगे, हम बैठे हैं, ये हमारा वादा है। आपको 90 प्लस 95 प्लस आपको बिल्कुल हम दिलाएंगे। 100/100 भी हमारे आते थे, क्या नाम वो रिंग से आते थे लड़का, उनके हिंदी इंग्लिश में 50 में से 25 में से 25 नंबर आते थे। एक उनके हिंदी में भी अच्छे 24 प्लस नंबर हाँ आते थे गाना से थे। हाँ हाँ सुमन। तो इस हिसाब से आपको करना है बिल्कुल। और कोई समस्या हो तो बेटा कमेंट करना। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।